हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर के बारे में, जो प्रैक्टिस सेट का सीज़न चल रहा है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की बात करेंगे। तो जो भी आपको एग्ज़ाम होने वाला है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज की प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भूविज्ञान के क्षेत्र के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फिनलैंड। भारत ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए फिनलैंड के साथ समझौता किया है। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही नहीं है, इसमें ये बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है जो भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया, ये सही है। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, ये भी सही है। इसका मुख्यालय ढाका में है, ये भी सही है। ढाका के बांग्लादेश में है। तो इसका सही आंसर नहीं है कौन? तो ये है ऑप्शन डी, यानी कि मालदीव इसके सदस्य देश शामिल नहीं हैं। तो बिम्स्टेक के संबंध में सही है, भारत इस सम्मेलन में भाग लिया। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय ढाका में है। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, सोशल मीडिया पर फैल रहे अफवाहों को जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत की है। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रूस में। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 सितंबर को रूस के 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। तो राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान राज्य ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित करने का निर्णय लिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कुशीनगर। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है, करने का निर्णय लिया है? तो ये कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बिहार से। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण योजना बिहार में से शुरू की है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। तो अब हम बात करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, खोलोंगछू पनबिजली परियोजना किन 2 देशों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत और भूटान। खोलोंगछू पनबिजली परियोजना भारत और भूटान से संबंधित हैं। तो अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाले कैथी शुलिविन दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। वे किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अमेरिका से। तो हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली कैथी शुलिविन दुनिया की पहली महिला बन गई है। वे, इनका संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से हैं। और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सब प्रश्न जरूर याद रखिएगा। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सेव ब्लड सेव लाइफ, इसका आंसर था। तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को हर साल मनाया जाता है और इसका थीम है सेव ब्लड सेव लाइफ। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश ने अम्फान नाम दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि थाईलैंड।
बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को अम्फान नाम दिया है थाईलैंड, जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों राज्य में बहुत तबाही मचाया है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, किस राज्य में प्रस्तावित एटालिन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं और पॉल एलन। तो जनवरी 2020 में 2030 तक घोषणा किए हैं कि कार्बन निगेटिव घोषणा की है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अब अगला प्रश्न है, हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मानुषी छिल्लर को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 112। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 112वां। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कुबाट बेक बोरानोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर देख लीजिए। तो दिसंबर 2019 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया था, ये सही है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, ये भी सही है। इसका मुख्यालय नाटो के ब्रुसेल्स में है, ये भी सही है। तो इसका मस्टोनिया इसका 29वां सदस्य देश बना है, ये गलत है। तो इसमें यही असत्य है। तो अब नाटो शिखर सम्मेलन का 2019 के संबंध में ये सही है। इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया था, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लुंगलेई शहर ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर है। तो अब अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोबे ब्रायंट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बास्केटबॉल। जैसा कि हाल ही में चर्चा में रहा था, प्रसिद्ध खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उनके साथ उनकी बेटी का भी मृत्यु हो गया। तो ये बास्केटबॉल से संबंधित थे। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, बधावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र में बधावन पोर्ट स्थित है। ये हाल ही में चर्चा में रहा था, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, हाल ही में केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ, बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि असम। असम राज्य से बोडो समुदाय के लोग संबंधित हैं। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चीन ने आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी करेगा। तो अब अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सुकमा जिला। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में सुकमा जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एटीके ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीता है। तो अब अगला प्रश्न है, किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि फ्रांस ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। इसरो ने आंतरिक यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कर्नाटक। इसरो ने आंतरिक यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कर्नाटक राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है। तो अब अगला प्रश्न है 27। जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराना मंदिर की खोज की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गोदावरी महानदी, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 500 साल पुराना मंदिर खोज की है महानदी में, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पशुपालन मंत्रालय। पशुपालन मंत्रालय के हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा पोर्टल की लॉन्च किया है। तो अब अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में मिशन की शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा किस क्षेत्र में मिशन की शुरुआत की है। तो इसका आंसर होगा नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह सर्वेक्षण केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा किया गया, ये सही है। इस सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया, यह भी सही है। इस सर्वेक्षण में इंदौर लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। तो राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया, ये गलत है, यही सत्य नहीं है पूछा है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के संबंध में 3 ऑप्शन इसमें से सही है। पहला, यह सर्वेक्षण केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, यह सही है। इस सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन को पुरस्कार वाराणसी को दिया गया, यह भी सही है। और इस सर्वेक्षण में इंदौर शहर लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यह भी सही है। तो ये सब दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि ये सब प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब अगला प्रश्न है 32। फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि अक्षय कुमार को फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है। तो अब अगला प्रश्न है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, 2005 में लाया गया था। तो अब अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखने का निर्णय लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखने का निर्णय लिया है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। हाल ही में सुर्खियों में रहा भाद्यभूत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि नर्मदा में भाद्यभूत परियोजना नदी पर निर्मित की जाएगी। तो अगला प्रश्न है किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि वाईचुंग भाटिया के नाम पर सिक्किम में एक नए स्टेडियम का नाम रखा गया है, जो कि भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी थे वाईचुंग भूटिया। तो अब अगला प्रश्न है भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे 1.8 किलोमीटर का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर किया जाएगा भारत के सबसे लंबे रोपवे नदी जो 1.8 किलोमीटर का निर्माण होगा। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि उत्तराखंड में तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा उत्तराखंड में। तो अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए कौन सही है। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा बरना, ये बिहार में से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन डी है सही है, जो कि ड्रैगन फ्लाई ये केरल राज्य से संबंधित है और बोनालू ये तेलंगाना से संबंधित है और नुआखई त्यौहार ये जो उड़ीसा से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये सब याद रखिएगा, ये सब त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो बरना बिहार में मनाया जाता है, ड्रैगन फ्लाई केरल में मनाया जाता है, बोनालू ये तेलंगाना में मनाया जाता है और नुआखई त्यौहार उड़ीसा में मनाया गया था, जो हाल ही में उड़ीसा में मनाया गया था। तो अब अगला प्रश्न है भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि तमिलनाडु में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस में विस्फोट के कारण काफ़ी क्षति हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अमोनिया नाइट्रेट के कारण काफ़ी क्षति हुई है, जो लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ था। ये हाल ही में चर्चा में रहा था, जैसे कि आप लोग न्यूज़ अखबार में देखे होंगे। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। हाल ही में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में वर्ष 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कैलिफोर्निया के डेथ वैली में 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, यह किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका में है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसने 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि नाइजीरिया अफ्रीका का वह अंतिम देश है जिसे 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि तुर्की में अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का खोज किया गया है, ये तुर्की में स्थित है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अब कैग का अध्यक्ष बन गए हैं, जो कैग 148 से 151 के अनुच्छेद में पड़ता है। तो कैग के बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा। अब अगला प्रश्न है पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि वेंकैया नायडू पर आधारित है। पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग ये वेंकैया नायडू के कार्यकाल पर आधारित हैं। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत के किन देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत के साथ किन देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता हुआ है? तो भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो अब अगला प्रश्न है 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसे विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया गया था, जो 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में सही है। तो ये विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया गया था। तो अब अगला प्रश्न है 17 सितंबर 2020 को
G20 देश की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, इसकी अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सऊदी अरब में किया गया था। 17 सितंबर 2020 को G20 देश के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक सऊदी अरब में किया गया था। तो अब अगला प्रश्न है और आज के अंतिम प्रश्न है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो आज के लिए इतना ही, और सभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो भी साथी चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।